धर्म ध्यान के बाह्य चिन्ह क्या है, इसके विषय में व्याख्यान हुआ था। उनकी पहचान क्या है, उसके विषय में यहाँ पर कहा गया था। आगे उसी बात के लिए आगे कहते हुए लिखते हैं कि ज्ञानार्णवे च व्यवहार धर्म ध्यान स्याधिकारिणः के भवन संभवन्ति इति स्पष्टीकृतम्। ज्ञानार्णव के चौथे सर्ग में 18 और 29वें श्लोक के द्वारा ये बतलाया गया कि व्यवहार धर्म ध्यान के अधिकारी कौन हो सकते हैं, किस व्यक्ति के लिए व्यवहार धर्म ध्यान हो सकता है, इसके विषय में वहाँ कहा है दुर्दशामपि न ध्यान सिद्धिः सपनेऽपि जायते गृह्णातां दृष्टिवैकल्यात् वस्तुजातं यदक्षया। दृश धातु से दर्शन शब्द बना है और यहाँ दर्शन से सम्यक दर्शन ग्रहण करना चाहिए, और वो दुर्दशाम यदि हो जाए तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा, है ना। तो ऐसा मिथ्या दशाम दुर्दशाम अपनी न ध्यान सिद्धि, यानी मिथ्या दृष्टि के लिए कभी भी ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती। कौन सा ध्यान नहीं हो सकता? धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। बाकी आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान तो उसके अंदर में होते ही। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म ध्यान नहीं हो सकता है। और कैसा? स्वप्न भी ना जाए, स्वप्न में भी उसको ध्यान सिद्धि ना, स्वप्न में भी ध्यान सिद्धि यानी धर्म ध्यान नहीं हो सकता है। मिथ्या दृष्टि जीव कितना भी प्रयास करे, भक्ति का, पूजन का, स्वाध्याय का, तप का, सेवा का, अच्छे से अच्छे कार्य करने का, यात्रा करने का, वंदना करने का, सब कुछ क्रिया करते हुए पर भी उसके स्वप्न में भी धर्म ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म ध्यान का प्रारंभ ही कहाँ से होता है? चतुर्थ गुण स्थान कथन से तीसरा, ऐसा मुख्य रूप से तो चतुर्थ गुण स्थान से सम्यक दर्शन के होते ही सब धर्म ध्यान हो सकता है। वो तो गिरा और फिर संभला, इसलिए वो तीसरा गुण स्थान स्वीकार किया गया है ना। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो सम्यक दर्शन के पश्चात ही धर्म ध्यान हो सकता है, इसलिए सम्यक दृष्टियों को ही धर्म ध्यान हो सकता है। जो मिथ्या दृष्टि है उसको धर्म ध्यान नहीं हो सकता। वो कितनी भी दान पूजन भक्ति आदि करे, त्याग तप स्वाध्याय आदि करे, तो उसके अंदर में आत्म कल्याण की भावना नहीं रहेगी, केवल बाह्य जगत की ओर ही उसका दृष्टिकोण रहेगा। इसलिए धर्म ध्यान नहीं हो रहा है। लौकिक विषय भोग, राग, देश, पूजा, ख्याति, लाभ इत्यादि के लिए ही उसकी सारी क्रियाएं, सारी साधना, सारी प्रवृत्तियां केवल इसी दृष्टि से चलेंगी। अब देखो, सम्यक दृष्टि जी भी वही काम कर रहा है और मिथ्या दृष्टि जी भी वही धर्म साधना कर रहा है। धार्मिकता तो दिख रही है उसको, वो भी दर्शन कर रहा, पूजा कर रहा, स्वाध्याय कर रहा, व्रत नियम संयम का पालन कर रहा है, सम्यक दृष्टि भी कर रहा है। लेकिन दोनों में क्या अंतर है? सम्यक दृष्टि का लक्ष्य आत्म कल्याण है, मोक्ष की प्राप्ति का है, और मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञाति लाभ पूजा विचार करें दे शरीर तो सुखा सकता है, सब कुछ करेगा, लेकिन आत्म कल्याण के लिए कुछ भी नहीं करेगा। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं स्वप्न में भी उसको धर्म ध्यान नहीं हो सकता। धर्म के ध्यान, धर्म पर श्रद्धा ही नहीं है तो धर्म ध्यान कैसे होगा?
मोक्ष और कल्याण के प्रति उसकी आंतरिक रुचि ही नहीं है, रुचि तो किसी दूसरी विषय में लगी हुई है, तो उसको धर्म ध्यान नहीं हो सकता है। गृह्णतां दृष्टि वैकल्यात् वस्तु जातं यदक्षता यदक्षया। और कह रहे हैं कि वो तो फिर इस कारण से वो अपनी मर्जी के अनुसार दृष्टि वैकल्यात् वस्तु जातं यदक्षया यद इच्छया, जैसी उसकी इच्छा होती है अपनी अपनी इच्छा के अनुसार ही वो वस्तुओं को ग्रहण करता है, उसको ग्रहण करता है। इसलिए दृष्टि वैकल्या, दृष्टि की विकलता होने से, सम्यक दृष्टि ना होने के कारण वो अपनी इच्छा के अनुसार वस्तु का तत्व को समझता है, अपनी इच्छा के अनुसार प्रवृत्ति करता है, परमार्थ की ओर कदम नहीं बढ़ा पाता, इसलिए उसको धर्म ध्यान नहीं होता है। और कहते हैं ध्यान तंत्रे निषिध्यन्ते नैते मिथ्यादृशा परम् मुनयोऽपि जिनेशाज्ञा तत्त्वनिकाश्च लासया। क्या बतला रहे हैं? ध्यान तंत्रे निषिध्यन्ते नायते मिथ्यादृशा परम्, केवल मिथ्यादृशा, मिथ्या दृष्टियों को ही ध्यान का निषेध नहीं किया, ध्यान सिद्धि का निषेध नहीं किया, अभी तो मुनियोपि जिनासाज्ञा प्रत्यनीकाश्चलाशया चलाशया, जिसका से चलायमान चंचल चित्त है, आज कुछ सोच रहा है, कल कुछ सोचता है, परसों कुछ सोचता है, जिसकी चित्त की चंचलता अस्थिर है, चित्त की स्थिरता नहीं, दृष्टिकोण उसके क्षण क्षण में बदलते रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? चला आशय, चंचल आशय वाला व्यक्ति, है ना। और क्या करता है? चला आशया जिनेशाज्ञा प्रत्यनीकाः, ऐसा मुनियों की, मुनि भी क्यों ना हो, मुनि भी क्यों ना हो, और जिनेशाज्ञा प्रत्यनीका, जिनेश भगवान की, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के जो क्या होगा? प्रतिकूल, विपरीत भगवान का उद्देश्य, शास्त्रों का प्रयोजन है, गुरुओं का जो उद्देश्य है, उनका प्रयोजन है, उसको व्यक्ति स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। अपितु जैसा उसका मन चाहता है अपने हिसाब से अपने मन माफिक प्रवृत्ति करता है, मन माफिक प्रवृत्ति करता है, तो वो व्यक्ति भी धर्म ध्यान उसके लिए भी धर्म ध्यान करने से तो अच्छी तरह से बैठ जाए। हाँ तो ऐसे घूम करके बैठो, ऐसे फिर से मन बैठो। हाँ तो एक इस प्रकार से यहाँ पर बतलाया है कि उसके अंदर में धर्म ध्यान नहीं हो सकता है। धर्म ध्यान से महनीय फलान्यपि धवला ग्रंथे स्पष्टम इत्थं निर्दिष्ट दिशानी। धर्म ध्यान के महनीय फलों का निर्देश भी धवला ग्रंथ में इस प्रकार से किया है। अब अपन को इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए कि अपनी अपनी परिणति को निरंतर सोचते खोजते रहना चाहिए। परिणति कैसी है, अपना मन क्या चाह रहा है, मन कहाँ जा रहा है, क्या अपने जीवन का लक्ष्य बन रहा है, क्या उद्देश्य बन रहा है, तो इस विषय में अपन को परखना चाहिए। क्योंकि बाहर में तो दूसरा व्यक्ति सावधान कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, देख सकता है, अंदर की परिणति को तो वही स्वयं जाने है। कई बार ऐसा हो सकता है कि दूसरे की दृष्टि में तो बहुत अच्छा है, हम लोग देखते भाई हम व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, अब अंदर की परिणति, अंदर के परिणामों को तो स्वयं नहीं समझेंगे कि उसकी परिणाम कैसे हो रहे हैं, उसकी परिणतियां कैसे हो रही हैं, तो इसके लिए तो वो स्वयं नहीं समझ सकता है। और अगर ऐसी कुछ परिणतियां हैं, अन्यथा रूप है, तो उसको चाहिए कि अपने परिणामों को व्यवस्थित करे, अपने परिणामों को संभालने का प्रयत्न करे, चंचलता को छोड़ दे, एक दृष्टिकोण बना ले,
हमको तो भगवान जिनेंद्र देव ने जैसा कहा है, जिनवाणी ने जैसा कहा है, गुरु ने जैसा कहा है, हमको उसी प्रकार से अपनी जीवनचर्या बनाना है। लीक बाई लीक चलने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, वो सही मंजिल तक पहुंच जाता है। और लीक छोड़े, एक जो खाना था लीक गाड़ी चले, लीक ही चले सपूत, बिना लीक मूर्ख चले, कहे गए तीन बार बिना लीक। तो लीक गाड़ी चले, आराम से गाड़ी चलती जाएगी। लीक सपूत चले, कायर चोर कपूत। बिना लीक। और जो बिना लीक के चलने वाले कोई कौन होते हैं? कायर चोर। कायर व्यक्ति होता है वो शॉर्ट रास्ता निकालता है, चोर होता है वो बीच का कहीं से, और कपूत है ना, तो कुपूत ऐसा हो, पुत्र हो तो वो कहीं का कहीं रास्ता निकालता है ऐसा। लेकिन जो अच्छी व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? जो भगवान ने कहा हमको तो वैसा ही करना, जिनवाणी ने कहा वैसा ही करना, गुरु ने कहा हमको वैसा ही करना है, अपने हिसाब से नहीं चलना है। क्यों? अपने हिसाब से चल करके तुम बहुत ऐसा लगे कि हम बहुत बड़ा धर्म ध्यान कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा। सबसे बिना बिगड़ तो यहीं से बिगड़ शुरू हो गई कि आपने आज्ञा अनुशासन का उल्लंघन कर दिया, यहीं से धर्म ध्यान समाप्त। अब वो धर्म ध्यान नहीं कहलाएगा, वो श्रृंखल वृत्ति कहलाएगा। और जो धर्म ध्यान आज्ञा अनुशासन में है, एक बार ऐसा ब्रेक लगता है, हमको लगता है अरे महाराज ने उपवास करने के लिए मना कर दिया, हमारी तपस्या में विघ्न बाधा खड़ी कर दी, लेकिन इसके पीछे महाराज का उद्देश्य भी हो सकता है। अब वो नहीं भी कर रहा है लेकिन आज्ञा का पालन कर रहा है, तो आज्ञा का पालन करने से अधिक लाभ मिल रहा है। आज्ञा को छोड़ करके कोई अगर उपवास आदि करे या कोई भी तप त्याग आदि करे, व्रत नियम संयम दर्शन पूजन वंदना करे, आज्ञा छोड़ करके, उससे उतना लाभ नहीं है। और आज्ञा के साथ नहीं भी कर पाया तो भी ये धर्म ध्यान तो है कि वो पहली बात आज्ञा सम्यक दर्शन का पालक है, आज्ञा सम्यक दृष्टि, पहली सीढ़ी पर तो उसका पैर है, अन्यथा वो पहली ही सीढ़ी पर पैर नहीं रहेगा तब फिर उसका कैसे कल्याण होगा। तो इसलिए ऐसा कहा है। इसी बात के लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि धर्म ध्यान का क्या फल है, तो कहते हैं पंक्ति सुहासव संबर निज्जरामरसु हायं विमलायं जानवरस्य फलायं सुहानुबन्धीनि धम्मस्य महाराज ने कहा कि धर्म ध्यान का सबसे अच्छा फल क्या है, तो बोलते हैं पंक्ति सुहासव संबर निज्जर, है ना, सुहायम विमलायम। तो क्या क्या मतलब है? झाण वरस्य फलायम, वरस्य यानी श्रेष्ठ ध्यान का फल है सुखानुबंधिनी, सुख को बांधने वाले धर्म का जो फल है वह ये है कि सुख की प्राप्ति है ना, और आश्रव शुभ आश्रव होता है, और संबर अशुभ कर्मों का संबर होता है, निज्जर अशुभ कर्म का क्या होता है? निर्जरा होती है, अमर सुहायम देवताओं का, अमर यानी देवताओं का सुख प्राप्त होता है, विमलायम ऐसा विमल निर्मल ऐसे उनका सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार से धर्म ध्यान का फल बतलाया। और णकम्माण दानम पौराणवी निज्जरा सुहादानम चारित्र भावनाई झाणमयते हया समी।
चारित्र भावना के बल से जो ध्यान में लीन होते हैं उनके नए कर्मों का ग्रहण नहीं होता है। चारित्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है, चारित्र का सम्यक प्रकार से पालन करने वाले व्यक्ति के लिए नए कर्म का आश्रबंध नहीं होता। ये लग अच्छी तरह से बैठ जाइए पालकी में। हाँ, ज्यादा अपना पाटा खिसका लीजिए और अच्छी तरह से स्थिरता से पढ़िए। तो नए कर्मों का ग्रहण नहीं होता है। और क्या बतला रहे हैं? पौराणवी निर्जरा सुहादानम। पौराणवी, पुराने जो कर्म हैं उनकी निर्जरा, उसकी निर्जरा होती है। और निर्जरा सुहादानम, और सुखों का आदान होता है, शुभ कर्मों का आश्रय भी होता है। इस प्रकार से चारित्र की भावना का बढ़ाने का ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, या धर्म के ध्यान करने का ये सबसे बड़ा फल है। जय वाघन संघाया खड़ीण पवनाया विलिज्जन्ति ध्यान पवनो भवया तकम घना विलिज्जन्ति। अथवा जैसे मेघपटल पवन से ताड़ित होकर क्षण मात्र में विलीन हो जाते हैं, वैसे ही झाण पवनो हवया, ध्यान रूपी उपहत होकर के, ध्यान रूपी पवन से उपहत होकर के कम में घना विलिज्जन्ति। क्या बोल रहे हैं? कर्म रूपी घन यानी बादल जो होते हैं विलीन हो जाते हैं। हवा जैसे तेज चलती है तो बादल कहीं के कहीं पहुंचते हैं, विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आचार्य कहते हैं धर्म ध्यान रूपी हवा के द्वारा कर्म रूपी मेघ जो है वो भी विघटित हो जाते हैं। निश्चल ध्यान स्वरूप निश्चय धर्म ध्यान स्वरूपम तो निर्विकल्पतया सात्म स्थिति रूपमेव। निश्चय धर्म ध्यान का स्वरूप तो निर्विकल्प रूप जो अपनी आत्मा में स्थिति है उस रूप ही है। उत्तम से कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथे, श्री कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की 482 में इस गाथा में कहा है, वज्जीय शैलवे अपो अप्यसरोवे मणं निरोधन्तो जं चिन्तते सानन्दे तं धम्मं उत्तमं झाणम्। जिसने शैलव्य को वज्जीय सभी प्रकार के विकल्पों को छोड़ दिया है, उनसे रहित हो गया है, और आत्मस्वरूपे मनो निरंजन तो अपने मन को आत्मा स्वरूप के में जिसने लगा दिया है, जम चिंतति सानंदे, और उस अवस्था में आनंद के साथ, खुश यानी प्रसन्नता के साथ जिस प्रकार के तत्व का चिंतन या जिस तत्व का चिंतन करता है, तम धम्मम उत्तमं ध्यानम, वही उत्तम ध्यान है। प्रसन्नता के साथ जिस तत्व के प्रति अपना उपयोग जा रहा है उसी का चिंतन चल रहा हो भी धर्म ध्यान है। तथैव बृहद्रव्य संग्रह विशदीकृतम, उसी प्रकार से बृहद्रव्य संग्रह की गाथा 55 से 56 में विशद रूप से कथन किया है। वहाँ कहा है कि जन किंचित चिंतन्तो हवे जदा साहो लद्धुणयत्तं निश्चयं ध्यानम्। जन किंचित चिंतन्तो कह रहे साधु, जदा जब साधु जन किसी भी प्रकार के तत्व का
एकाग्र होकर के चिंतन करते हैं, किसी भी पदार्थ का ध्यान करता हुआ साधु जब कैसा निष्प्रह होकर के, निरुद्धम, तो निष्प्रह होकर के जिस समय वो इस प्रकार का तत्व का चिंतन करते हैं, उस समय उसका वह ध्यान निश्चय ध्यान कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है संपूर्ण संकल्प विकल्प को छोड़ करके अब जिस किसी का चिंतन करना, तो अब चिंतन करने के लिए लायक क्या है? केवल आत्मा स्वरूप है। निश्चय धर्म ध्यान का विशेष तथ्य है आत्मा स्वरूप का आश्रय लेने से ही धर्म निश्चय धर्म ध्यान होगा, उसी में निर्विकल्पता होगी। अधिक से अधिक द्रव्य गुण और पर्याय, तो जहाँ पर अर्थ संक्रांति, द्रव्य संक्रांति, गुण संक्रांति ये जो उल्लेख मिलते हैं, तो उसी तत्व की गहराई में उतरा हुआ साधु के अंदर में एक चिंतन होता है, संक्रमण होता है। अर्थ संक्रांति, अर्थ से अर्थांतर, अर्थ यानी पदार्थ, द्रव्य वस्तु, तो जिस पदार्थ का, जिस वस्तु का, जिस तत्व का चिंतन किया जा रहा है, उससे दूसरे पदार्थ द्रव्य वस्तु में चिंतन जाना अर्थ संक्रांति है। और व्यंजन संक्रांति क्या है? शब्दों में, है ना, एक शब्द से दूसरे शब्द पर, एक अक्षर से दूसरे अक्षरों पर जो चिंतन जाता है उसका नाम है अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति। और अर्थ संक्रांति योग संक्रांति। अब योग संक्रांति किसे कहते हैं? योग से योगांतर, मनोयोग से वचन, वचन से काया, काय से वचन, मन, इस प्रकार से इस ये जो योग संक्रांति आदि है, उस दृष्टि से जाना जाता है कि जिस समय मुनिजन जिस भी योग में, जिस भी तत्व में, जिस भी द्रव्य का चिंतन करते हैं, उस समय उनका वह निर्विकल्प दशा का चिंतन, स्थिरता ध्यान है। कौन सा? निश्चय धर्म ध्यान है। मां चिट्ठय मां संपः मां संति विकुजेण होई चिरो पम्यरो इणमीव परम हवे छाणम। निश्चय धर्म ध्यान के विषय में और भी कथन करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, मां चिट्ठ है, हे योगी तू किसी भी प्रकार की चेष्टा मत कर। मां जंपह, और किसी भी प्रकार के बात को बोलने का प्रयास मत कर, वचनों के उच्चारण करने का प्रयास मत कर। और मां चिंतय, किसी प्रकार का चिंतन भी मत करो, लेकिन अपम्य रहो, आत्मा को आत्मा के अनुभव में लगा दीजिए। किसमें लगा दीजिए ध्यान? तो ध्यान रखना, अब आमतौर पर व्यक्ति यहाँ पर कुछ भी कहो नहीं, कुछ भी बोलो नहीं, कुछ भी सोचो नहीं, कुछ भी करो नहीं, कुछ बोलो नहीं, कुछ सोचो नहीं। हाँ ठीक है। तो जब व्यक्ति स्वप्न में हो जाता, नींद में चला जाता है, तो सभी काम सही हो गए हैं। कुछ करता नहीं है। अब जिस समय नींद में होगा व्यक्ति तो कोई काम नहीं कर सकता है, तो कुछ कर नहीं रहा और कुछ बोल नहीं रहा है ना, और कुछ सोच भी नहीं रहा है। तीनों बातें। तो ध्यान है क्या? इसको ध्यान कहेंगे क्या? नहीं। फिर इसके आगे के लिए इनका भी ध्यान रखो। अपम्य रहो, आत्मा को आत्मा में लगा दीजिए। आत्मा को आत्मा में लगाने का अर्थ क्या है? अनुभव में लगा दीजिए, चिंतन में लगा दीजिए, उसके विचार में लगा दीजिए। बस इसका नाम है अपम्य रहो, ये परम ध्यान है। नहीं तो व्यक्ति बाकी तो सब परिभाषा बना लेता है, मूल बात रह जाती है उसको भूल जाता है। अपम्य रहो इनका अर्थ ही नहीं करता है, इसके विषय में कभी उसका महत्व ही समझने का प्रयत्न नहीं करता है। तो इसलिए वो धर्म ध्यान नहीं है, अपितु कौन? जो इन सब के साथ अपना धर्म, अपनी आत्मा को आत्मा में लगा देता है, उसका नाम निश्चय धर्म ध्यान है। निश्चय धर्म ध्यान कहीं कर्तुम शक्यते इति विषये ज्ञानान वे प्रतिपादितम्। निश्चय धर्म ध्यान
कई कर्तुम शक्यते, किसके द्वारा करना संभव है, शक्य है, इति विषय, इस विषय में ज्ञानार्णवे प्रतिपादितम, ज्ञानार्णव के 6वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है। रत्नत्रय मना साध्य या साक्षाध्यातुमिच्छति सा पुष्पे कुरुते मूढः सा बन्ध्या सुतशेखरम्। रत्नत्रय मना साध्य, रत्नत्रय को प्राप्त किए बिना, या साक्षाध्यात्म इच्छति, जो साक्षात ध्यान करने के इच्छुक रहते हैं। आज कई बार बहुत सारा ध्यान शिविर लग रहा था, तो ध्यान शिविर में तो बहुत सारे इच्छुक रहते हैं। अरे बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया ध्यान। कितने बार बहुत सारे लोग तो यहाँ तक सोचने लगते हैं निश्चय धर्म ध्यान हो गया, उनको आत्मानुभूति हो रही, शुद्धोपयोग हो रहा है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि भैया इस शुद्धोपयोग इतना सरल नहीं है, निर्विकल्प ध्यान, निश्चय ध्यान इतना आसान नहीं है। जब तक रत्नत्रय नहीं होगा तब तक शुद्धोपयोग भी नहीं हो सकता है, तब तक निर्विकल्प ध्यान भी नहीं हो सकता है। तो धर्म क्या नाम से रत्नत्रय होना आवश्यक है। और इसके विषय में कहा कि रत्नत्रय को प्राप्त किए बिना कोई ध्यान के प्रयास इच्छा करता है, वो तो कैसा है, हाँ पुष्पैः, मानो आकाश के फूल ग्रहण करना चाहता है। कौन ग्रहण करना चाहता है? किसको चाहिए आकाश के फूल? कोई चाहता है कि आकाश के फूल मिल जाए? हाँ, सीधा उत्तर है कि जब होते ही नहीं तो इच्छा का कौन करेगा? मूर्ख ही होगा जो आकाश के फूल की इच्छा करेगा। भाई जो हो उसकी इच्छा करना तो ठीक है, समझदार ही है, वो समझदार व्यक्ति है। और जो वस्तु होती ही नहीं है उसकी इच्छा करे वो तो अज्ञानी व्यक्ति है, ऐसा समझना चाहिए। खां पुष्पे कुरुते मूढ़ः सा बंध्या सुतशेखरम्, अथवा वह बंध्या सुत का शेखर, शेखर यानी मुकुट, बंध्या सुत का मुकुट बड़े हिसाब का रहता है। देखा किसी ने? हाँ, सही बात क्या है, बंध्या का तो पुत्री नहीं होगा, तो उसके मुकुट की बात कर रहे हो। पहले पुत्र हो तो मुकुट की बात करना सार्थक है, और पुत्री नहीं, जमीन में तो झगड़े हो गए शुरू, इसको लेकर के। हाँ, दो व्यक्ति थे, दोनों में झगड़ा हो गया। किस बात का लेकर के? एक ने कहा हम खेत खरीदेंगे, दूसरे ने कहा भैंस खरीदेंगे। अब खेत खरीदेंगे, उसने कहा भैंस खरीदेंगे। तो देखो भैया, हमारे खेत में तुम्हें भैंस ना आ जाए, इतना तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तुम भैंस खरीदो तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन तुम्हारी भैंस हमारे खेत में ना आ जाए। और यदि आ गई ना तो फिर तो हम उनको वापस तक नहीं करेंगे। बोले कैसे नहीं करो, कैसे नहीं करो? हम तो अपने घर में बांध लेंगे। कैसे बांधोगे? बांध करके देखो। और तुमने हमारी भैंसें बांधी, हम भी तुम्हें देख लेंगे। बस बात बात पर बढ़ते बढ़ते झगड़ा हो गया, और झगड़ा कोर्ट कचहरी में पहुंच गया। अब दोनों की पेशी हुई, दोनों को बुलाया गया। क्यों भाई, क्या बात है, झगड़ा किस बात का? बोले सर, झगड़ा तो हमारी भैंस का था। उसने कहा तुम्हारा और खेत का था। क्या झगड़ा था? भाई झगड़ा ये था, उसने कहा आपकी भैंस हमारे खेत में नहीं जा सकती। हमने कह दिया भैंस तो पशु हैं, जानवर हैं, संभालेंगे जितना बनेगा, और चलेगी तो क्या होगा, क्या कर लोगे? बोले चलेगी तो हम बांध करके रख लेंगे। कैसे बांधोगे? तो यदि बांध करके रख लोगे तो क्या हम छोड़ देंगे क्या, हम तुमको दे देंगे क्या? बस इस बात को लेकर के झगड़ा बढ़ गया,
और बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा कि हाथापाई हुई। अच्छा, जज साहब बहुत कुशल थे, उन्होंने कहा तो पहले तो बतलाओ तुम्हारी भैंसे का है। बोले यार भैंसे खरीदेंगे अभी, नहीं कहा खरीदेंगे। अच्छा तुम्हारा खेत कहाँ है? अभी कहाँ है, खरीदेंगे। अरे जब खरीद लो, जब तुम्हारा भैंस हो जाए, तुम्हारा खेत हो जाए, इसके बाद कुछ ऐसा समस्या आ जाए, फिर उसकी बात में चर्चा करना चाहिए। अभी ना खेत है ना भैंस है और झगड़ा तुम्हारा व्यर्थ का खड़ा हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि आचार्य महाराज जी कह रहे हैं बंध्या सुत से धर्म। अरे बंधा का पुत्र हो तो फिर मुकुट की बात हो, और पुत्र ही नहीं है तो उसके मुकुट की चर्चा करना व्यर्थ की बात। भाव संग्रही भी उत्तम। भाव संग्रह में भी गाथा 382 और 308 से 388 तक कहा है। जो भणे को एवं अतिगर्थान निश्चलम झाणम शुद्धम च निरालंबम नामुनि सो आयमो जैनो। कोई अगर ऐसा कहे कि अति ग्रहस्थान निश्चलम झाणम, कि ग्रहस्थान गृहस्थों के लिए निश्चलम झाणम अति निश्चय ध्यान, निश्चय धर्म ध्यान होता है, और वो भी शुद्धम च निरालंबम। कौन सा ध्यान होता है? शुद्ध ध्यान में शुद्धोपयोग होता है, निरालंब ध्यान होता है। तो आचार्य कहते हैं सो आयमो नामुड़ई जैनो। तो वह कह रहे हैं वह व्यक्ति तो मुनियों के आगम को भी नहीं मानता है, नहीं जानता है। ऐसा जानना चाहिए, मुनियों के आगम को जानता नहीं, इसलिए वो इस प्रकार की कह रहा है। अगर आगम का ज्ञान होता तो कभी ऐसे उसके अंदर में विचार नहीं आते। कहियाणी दिठवाई गुण ठाण जान झाणानी धम्मा सादेश विरो कम धम्मम न झाई। कहियाणी दिठवाई दृष्टिवाद नाम का 12वां अंग है। कौन सा अंग है? 12वां अंग है। वहां पर ऐसा कहा है कि बड़ोच गुण ठाणानी झाणानी, वहां पर ध्यान के स्थान कहियाणी, गुण स्थान के अनुसार ध्यान का वर्णन किया है। तम्मा सा देश विरो मुखम धम्मम न झाई, इसलिए वहां पर देश व्रत श्रावकों के लिए मुख्य धर्म ध्यान नहीं होता है, ऐसा कहा है। किम जम सोगे वंतो वैरंतरंग वरमियोर्चो बहुआरंभ पतो छाई शुद्धमपाणो। किम जमसो गृहवंतो, गृहवंत यानी ग्रह में रहने वाला, गृहस्थी। बहिरंतरंग परम्यो नित्यम, वो बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार के ग्रंथ से क्या है? उससे लिप्त रहता है, परिणत रहता है ना। तो उनके द्वारा और बहुआरंभ बहुत आरंभ परिग्रह में लिप्त रहता है। कह जाए शुद्धमपाणम, वह शुद्ध आत्मा का ध्यान कैसे कर सकता है? कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है, उसके निर्विकल्प ध्यान नहीं हो सकता है। घर बावारा कोई की
करणीयातितेन ते सवे झाठ्यस्य पुरो चिट्ठन्ति निम्मिलीयच्छस्य कि घर वामारे के करणीय अर्थितेन ते सवे ध्यानस्थ मुद्रा में यदि वह बैठ जाए और कैसा झाठ्यस्य पुरुषो चिट्ठन्ति ऐसी कोई चेष्टा करे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ और निम्मिलीयच्छस्य अच्छी यानी आंख को निम्मील अर्थात आंख को बंद करके ऐसा ध्यान लगा करके बैठ जाए तो ऐसे होने मात्र से भी ध्यान नहीं होता है। अभी तो घर वामारा की करणीय तितेन ते सवे ऐसी अवस्था में भी उसको घर संबंधी आरंभ व्यापार और स्थिति में ही झलकने लगती है। अब वो व्यक्ति घर गृहस्थी वाला कोई व्यक्ति बैठे आंखें बंद करके आसन लगा करके तो उसको घर की बातें ही झलकेंगी। अभी क्या करना क्या नहीं करना, किससे लेना किससे देना, किससे मिलने जाना, किससे पूछना, किससे रखना, है ना। तो एक ही बात है उसके अंदर में वही घर गृहस्थी की सारी समस्या उसको झलकने लगती है। तो बहुत से लोग बोलते ही क्या करूं, माला लेकर के बैठते हैं तो माला तो घूमती जाती है और मन जो है वो यहाँ वहाँ के सोच विचार में पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि वह उन सब कार्यों में लिप्त है, इसलिए उसकी स्थितियां ऐसी होती हैं। अब जिसने घर गृहस्थी का मन से ही त्याग किया है, केवल बाहर से नहीं, कैसा मन से त्यागा है, तब फिर उसके मन में तत्संबंध कोई संकल्प विकल्प नहीं आते। और मन से त्यागा नहीं है, कौन आए हैं हमारे, कौन से रिश्तेदार हैं, अच्छा देख तो लें, कम से कम एक बार तो हमको भी देख लें, है ना, पूछ तो लें कहाँ रुके हो, व्यवस्था हो गई कि नहीं, खाना पीना हो गया कि नहीं, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है। और उन्होंने आकर के बता दी हाँ हमको तकलीफ है, वहाँ ये व्यवस्था नहीं है, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था अरे तो इससे इनसे व्यवस्था बनाए तो उनसे व्यवस्था बनाए। अब वो संकल्प विकल्प प्रारंभ मोह है ना अंदर, हमारे भोजन की व्यवस्था नहीं है, अब भोजन की व्यवस्था कहाँ जाएंगे, कहाँ व्यवस्था बनाएंगे, किसको बोले, उसको बुलाता हूँ, उसको बुलाता हूँ, उसको उस पर वो व्यक्ति हमारी बात नहीं मानता है, वो व्यक्ति सुनता नहीं है, अरे तुम दूसरी जगह भेज दो, वहाँ भेज दो। अब उसके अंदर में सारे संकल्प विकल्प क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि अभी तक उसने बाहर से त्याग किया है, अंदर से त्याग नहीं किया। पुष्पडाल बने रहे, वारिसेण बनने का प्रयास, केवल पुष्पडाल बने रहे। तो पुष्पडाल बने रहे संसार में भटकते रहो। एक दिन तो कम से कम पुष्पडाल तो संभल गए थे, 12 वर्ष में संभले, लेकिन संभल गए। अब तुम भी संभलो, संभलने का प्रयास करो आप भी, अन्यथा फिर भी तुमको वही ध्यान आएगा। अब जब घर गृहस्थी के लोग जब बैठते हैं तो बात शुरू हो जाती है, हाँ वो दुकान बनना शुरू हो गई, वो दुकान का आगे का शटर चेंज कर दिया है और वहाँ की खिड़की चेंज करा दी है, वहाँ पर ऐसा काम कर दिया, वहाँ पर ऐसा काम कर दिया, अमुक माल ले गया था व्यक्ति, उस दे नहीं रहा है, वो उधारी नहीं दे रहा है व्यक्ति, ऐसा और वैसा। आपके दिल दिमाग में सारा कचरा भर करके वो तो चले गए। अब यहाँ बैठे बैठे आपके अंदर में मुनि महाराज की कहानी आती है। कौन से मुनि महाराज की है? एक मुनि महाराज के उदाहरण आता है कि कोई देवताओं ने या कोई भक्तों ने आकर के भगवान के सम्मुखरण के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में एक मुनि महाराज को ध्यान करते हुए देखा, बहुत स्थिरता के साथ ध्यान कर रहे थे, एक आसन से बैठे थे। तो जब ऐसी स्थिति को देखा, दर्शन करके वो तो सब चले गए भगवान के सम्मुखरण में, और उनसे पूछा, भगवान से प्रश्न किया, है प्रभु, हे भगवान, रास्ते में एक मुनि महाराज ध्यान करते हुए मिले थे, ध्यान कर रहे थे, हाँ, तो ऐसा उनकी उत्कृष्ट साधना, ध्यान की साधना देखते हुए तो लग रहा था
कि वे अब कहाँ जाएं, मन में प्रश्न आया कि वे कहाँ जाएंगे, कौन मोक्ष होगा कि स्वर्ग होगा कि क्या होगा, आप बतला दीजिए। प्रश्न आ गया। तो भगवान की दिव्य देशना खिरी। अभी तो वे अगर ऐसे ही साधना में रहे तो नरक ही जाएंगे, नरक, और अन्यथा स्वर्ग या मोक्ष जाएंगे। देवता ने कहा भगवान क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, अभी उनका वर्तमान में आपका ध्यान चल रहा है और उनके लिए किसी ने बात कहा करके उनके कान में बात पड़ गई कि दूसरे शत्रु सेना ने आपके पुत्र के राज्य के ऊपर क्या कर दिया है? आक्रमण कर दिया है। और आपका बेटा असमर्थ है, नया राजा है, अब इतना कला तो चलता नहीं है, तो उसके ऊपर आक्रमण, उसके ऊपर बहुत संकट आ गया है। हो सकता है उसका राज्य उसके हाथ से चला जाए, बंदी बना दिया जाए, अथवा उसके लिए संग्राम भूमि में खत्म कर दिया जाए। अब महाराज के मन में बात आ गई, सुनी ना, इसलिए बात घूमने लगी। बैठे बैठे ओ राजा, पहले भी वो ऐसा करता था, आज भी वो ऐसा करता था, उसके लिए तो मैं इस प्रकार का, अगर मैं होता तो मैं ऐसा चक्रव्यूह की रचना करता, ऐसी रचना करता, ऐसी सेना को खड़ा कर देता, इस तरह से उसको पराजित कर देता, आदि आदि सोच रहे। एक ही विचार उनके अंदर में, धर्म ध्यान तो एक गया एक साइड में। अब केवल वही बातें घूमने लगी, क्या करना चाहिए, किन किन राजाओं से संपर्क बनाना चाहिए, ओ राजा का सहयोग, इन राजा का सहयोग, उन राजा का सहयोग मिल जाएगा तो उस राजा को कभी आक्रमण नहीं हो सकता है। बैठे बैठे सारी की सारी रचना। अब इस अवस्था में उसकी मृत्यु होगी तो क्या होगा, या आयु का बंद हो जाएगा तो और यदि ये विकल्प उनके मन से निकल गया तब तो केवल ज्ञान भी हो सकता है, निर्वाण को प्राप्त करेंगे। अब वो दोनों देव वापिस आए तो उन्होंने अपनी विद्या के द्वारा, अपने शक्ति से अपने उस बेटे को जिता दिया और सूचना कर दी कि हे महाराज, आपके पुत्र की विजय हो गई, युद्ध में उसकी विजय हो गई और जो शत्रु राजा था वो बंदी बना दिया गया, बिल्कुल बंदी बना दिया गया। अब तो सारा निष्कंटक आपके पुत्र का राज हो गया, कोई भी अब किसी प्रकार की बाधा नहीं रहेगी और अनेक प्रकार के शक्तिशाली देवता भी उसके सहयोगी बन गए। विचार चेंज और इतने विचार से मैं कहाँ पहुंच गया, क्या सोचने लगा था, और इतने ध्यान बदला, उनका इतना ध्यान बदला कि धिक्कार हो मुझे कि मैं इस पर पदार्थों के संकल्प विकल्प में आया, जिससे छोड़ करके आए हैं। अभी भी वो सारी बातें हमारे अंदर करी हैं, नहीं ये तो सम्यक साधना नहीं है। आज से मैं उनका भी संकल्प विकल्प का त्याग करता हूँ और उनका त्याग जैसे उनका हुआ भाव आत्मा के रूप में स्थिरता बनी, उसी क्षण को केवल ज्ञान है। जैसे बाहुबली के लिए हैं, पहले सारा संकल्प विकल्प से तो 12 साल हो गए, 12 वर्ष महीने हो गए, और जैसे ही भरत ने कहा ये राज्य ना मेरा है ना तेरा है, सब यहाँ का यही रह जाएगा, बाहुबली को कहने का अर्थ ये है, गृहस्थों का आश्रय, गृहस्थों का संसर्ग आमतौर पर मोह, कच्चा मोह जिनका रहता है, एकदम परिपूर्ण रूप से नहीं टूटा है, उसके लिए असर डालता है, उसके लिए प्रभावित करता है और बहुत जल्दी प्रभावित कर देता है। फिर इस प्रकार के संकल्प विकल्प उसके मन में आते हैं और नए कर्मों का संबंध शुरू हो जाता है, धर्म ध्यान नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं आचार्य महाराज कह रहे हैं कि उसके लिए तो जैसे आंखें बंद करके बैठता तो क्या झूलने लगता है, घर गृहस्थी उसको सामने झूलने लगता। मोही व्यक्ति आज भी बैठे, कोई भी व्यक्ति बैठता है तो उसको धर्म ध्यान की तो बहुत दूर रही संसार की ही बातें झलकने लगती हैं। आडिकुलिया झाणम झायै अहवास सोवेण झाणी सोवंतो झायवम न खाई चित्तमे विलम्मी
भिक्कुलिया झाण झाई वा सा सोवे हानि। जब कोई यदि गृहस्थ शुद्ध ध्यान की बात करे तो उसका कथन तो भिक्कुलिया यानी मेंढक के टर्राने की तरह ही है, ऐसा जानना चाहिए। सोवंतो झायपम अथवा ढेकी मूसली के धान्य कूटने के परिश्रम जैसा ही निरर्थक है, तो उसके लिए चित्तम्मी वियलम्मी तथैव निरालम्ब ध्यान की चेष्टा परिश्रम मात्र है, उसके लिए ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती। झाणाणं संतानम् अवाजाये तस्य झाणस्य आलम्बनरहियस्य ठायि चिन्तं तिरं जम्भा। क्योंकि उस गृहस्थ का चित्त स्थिर नहीं रहता है, इसलिए उसे सविकल्प रूप आलंबन रहित अनेक ध्यानों की परंपरा संभवित होती है ना। आलंबन सहित आलंबन रहियस्य न यथाई चित्तम, आलंब से रहित अवस्था में चित्त की स्थिरता नहीं बनती। इसको सही कैसा होना चाहिए? आलंबन रहित है ना, तो उसके लिए निरालंबन ध्यान नहीं हो सकता है, सालंब ध्यान होता है। सालंब यानी पंच परमेष्ठी का ध्यान, मंत्राक्षरों का ध्यान, तत्व का चिंतन इत्यादि। वो आगे कहते हैं तम्मा सा सालंबम छायो झाणन्ति गिरवै नित्यं पंच परमेष्ठी रूपम मंतखरं तेसिं। इसलिए सालंबम झायो झाणन्ति गिरवै नित्यं, ओ गृहस्थ में रहता हुआ गृहस्थ नियम से सालंब ध्यान के द्वारा या सालंब ध्यान करता है। कैसा? पंच परमेष्ठी रूपम, पंच परमेष्ठी रूप, पांच परमेष्ठियों का ध्यान करता है। आह्वान मंतखरम अथा मंताक्षर है ना, उन मंताक्षरों का एकाक्षरी, द्वाक्षरी, त्रियाक्षरी इत्यादि मंत्रों का ध्यान करता है। और ऐसा ध्यान करके ही वो अपने व्यवहारिक धर्म ध्यान को, सविकल्प ध्यान को या सालंब ध्यान को प्रशस्त करता है। और जिसका सालंब ध्यान हुआ है वो एक दिन निरालंब ध्यान में भी पहुंच सकता है। लेकिन जिसने कभी इस प्रकार का ध्यान का आश्रय नहीं लिया है, सालंब ही ध्यान नहीं हुआ है, उसके गृहस्थिक या संसार संबंधी आलंबन ही नहीं छोटे हैं, वे सारे संकल्प विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसको तो व्यवहार धर्म ध्यान, सालंब धर्म ध्यान में नहीं हो सकता, तो निरालंब की तो संभावना ही नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। विशेष रूपेण तो मदीकृत शुद्धोपयोग संगिकायाम द्रष्टव्यम, विशेष रूप से तो मदीकृत मेरी कृति क्या है, शुद्धोपयोग नाम की है, उस कृति से इस विषय को विशेष रूप से जानना चाहिए। अतः प्राणी स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्यां क्रमेण सकल कर्मण्ययापनं भाव पूजा वंदना सौष्मीकं श्री शुद्धवती